औदुम्बरः कल्पवृक्षः कृष्णसङ्गमैः श्रीर्वासवम् चिन्तामणिगुरुवाददुर्लभभुवनत्रयम् कृते कपिलाचार्यो देवो त्रेतायां याज्ञवल्क्यः द्वापारे दत्तात्रेयस्वामी कलौ पद्मपादवल्लभः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीदत्तपद्मनाभसुषेण सदानंद श्री ब्रह्मानंदाचार्य गुरुदेवो नमोस्तुते। श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव। मंच पर विराजमान यहाँ के प्रमुख और आप मेरे सामने बैठे हुए डॉक्टर्स, अन्य अतिथि एवं छात्र वर्ग, आप सब लोगों को प्यार भरा जय सच्चिदानंद। आज गुरु पौर्णिमा है और हम आप सब लोग गुरु पौर्णिमा को इसी त्योहार को संपन्न करने के लिए इकट्ठा हुए। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में गुरुओं को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। इतना बड़ा स्थान कि हम ईश्वर के समतुल्य गुरु को मानते हैं। ये इतना बड़ा स्थान गुरु को मिलने का कारण यही है क्योंकि हमारे धर्म में प्रधानता ज्ञान को मिली है। यदि ज्ञान में किसी व्यक्ति की रुचि रहती है तो खुद ब खुद वो गुरु बन जाता है। तो कोई गुरु के पास आ जाए और वो शिष्ट यानी शिष्य की तरह रह जाए तो आगे जाकर वो भी खुद गुरु बन जाता है। आज भी हम आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो ये श्रेष्ठ बनने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जब हम गुरु के बारे में सोचते हैं, गुरु के विचारों को हम आचरण में लाते हैं तो उस विचारों से ही हम गुरु बन जाते हैं, वो स्मरण से ही हम गुरु बन जाते हैं। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, तो गुरु एक ऐसा श्रेष्ठ तत्व है जो हम आप सब में विराजमान है। इसलिए जो भी मनुष्य है उसको लगता है मैं कुछ बन जाऊं, उसको लगता है कि मुझ में बहुत कुछ है वो मैं कर सकता हूं। ऐसी जो सोच हमारे मन में है वो हमारे अंदर बैठे हुए गुरुओं के कारण है। तो ये गुरु कौन है? तो हम हमारे सनातन धर्म में गुरु आत्मा को कहा गया है। हमारे अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है, सोल है, उसको हम गुरु मानते हैं। और सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में यही मूल है जिसके कारण हम ईश्वर या भगवान को बहुत बड़ा स्थान देकर बैठे हैं। वो भगवान और कोई नहीं है, वो अंदर बैठा हुआ अंतरात्मा है। हम आप लोग सब अपने जीवन में कोई गुरु हो या कोई शिक्षक हो या और कोई व्यक्ति हो, उनको हम मानते हैं, उनको हम स्मरण में रखते हैं। तो गुरु हमें स्पर्श से वो गुरुत्व दे सकते हैं। गुरु हमें टच करे, आशीर्वाद के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, पैर पड़ते हम गुरुओं को जब हम स्पर्श करते हैं तो उनकी जो ऑरा जो है, उनका जो स्पर्श है, वो स्पर्श के माध्यम से हम अपने अंदर सात्विकताएं बढ़ाते हैं और हमारे अंदर जो आत्मा है उसको सात्विकता बहुत रुचि है। सात्विकता में ही वो अधिक पॉजिटिव हमें रिजल्ट दे देते हैं।
तो गुरुओं का काम यही है कि स्पर्श के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से या स्मरण के माध्यम से अपने अपने शिष्यों को वो संजीवित कर सके। तो हम यहाँ बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं, तो हमारा और आपका क्या नाता है? भगवान व्यास जी वो तो हजारों साल पहले हो चुके हैं। वो तो हम कहते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य ज्ञान का खड़ा किया, तो आज भी उनका स्मरण हम क्यों करते हैं? उनका अस्तित्व आज भी हमारे सामने है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो आत्म तत्व है, वो जो आत्मा है, जो अंतरात्मा है, वो जो व्यास जी में था वो हम में है, और हम में जो आत्मा है वो आप सब में विराजमान है। इसलिए गुरु पूर्णिमा यानी हमारे अंदर बैठे हुए आत्मा का पूजन हम सब लोग माने, क्योंकि यही सच्चा सिद्धांत हमें गुरु पूर्णिमा को हम मान सकते हैं। हमें यहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, यहाँ सिखाते हैं, गुरुजन बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, उन सब में यही आत्मा विराजमान है। यदि अच्छी संगति इस आत्मा को दे दे, आप सब छात्र हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ पढ़ाई करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, तो ये सब हम इतना सुंदर नाता जो है गुरु या शिष्य का वो हम बिठा सकते हैं। इसका मूल स्रोत ये आत्मा ही होना चाहिए। नहीं तो यहाँ बड़े बड़े लोग हमें सिखाएंगे ऐसा लगता है तो छात्र डर जाता है। यदि छात्र डर गया तो ज्ञान कहाँ से पाएगा? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी होता है, जो ज्ञान देने वाला गुरु होता है, वो गुरु वो शिष्यों को या अपने सामने बैठने वाले छात्र को इतना सहज बनाता है, इतना इसीलिए सहज बनाता है ताकि जो ज्ञान गुरु के अंदर बैठा है वो ज्ञान नहीं है, वो शिष्यों के अंदर जो ज्ञान है उसको वो बाहर ले आ सके। क्योंकि विद्या अंदर है, ज्ञान अंदर है, गुरु बस उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता है। तो गुरु पूर्णिमा या गुरु हमें अपने अंदर में बैठे हुए ज्ञान को आविष्कार के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सामने रखने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये जो हमारा जो धर्म है या सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म हमें ऐसी सोच या ऐसी शिक्षा जो है वो देने के कारण आज भी व्यास जी हमारे सामने बैठे हैं, व्यास जी हमारे गुरुओं के माध्यम से हमारे सामने होते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब लोगों को चाहे छात्र हो या गुरु हो, अपने अपने माध्यम से अपने अंदर हम आप झांके और देखें कि अपने आत्मा को, जो आत्मा चले जाने के बाद हमारा ये जो शरीर है वो मृत हो जाता है, शव हो जाता है। ये शव को अंदर शिव ने धारण किया हुआ है, तो इसीलिए इस शिव को हम जाने, और ये शिव ही आदि गुरु है। इसके पहले और गुरु कोई नहीं, यही सबसे आगे आद्य जो है वो यही गुरु है। जो गुरु कभी मृत नहीं होते, कभी ये अमर ऐसा अजरामर ऐसा श्रेष्ठ तत्व है जो हम सनातन धर्म में सबसे पहले उनका पूजन करते हैं। आपने देखा हुआ होगा कि हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी का त्योहार होता है, तो गणेश चतुर्थी का त्योहार होता हुए भी मूर्ति सामने लाते हैं, फिर भी हम गणेश पूजा करते हैं। तो सामने मूर्ति है तो ये दूसरी गणेश पूजा करने की क्या जरूरत है? वो जो सामने वाले मूर्ति है वो उत्सव मूर्ति है, और नारियल के रूप में या जो अन्य किसी मूर्ति के रूप में हम जब सामने गणेश पूजा करते हैं वो आत्मा तत्व यानी आत्म तत्व की पूजा होती है। भगवान मंदिर में है, लेकिन यदि हमारे अंदर से भगवान चला गया तो मंदिर कौन जाएगा? तो अंदर भगवान है तो हम मंदिर तक पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें पहले आत्म तत्व की पूजा करनी चाहिए। आत्मा ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है।
तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआती उपासना में, अध्यात्म में हम गुरु को मूर्ति के रूप में देखते हैं, आकार के माध्यम से देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम गुरु का ध्यान करते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति जो है उसका जब हम ध्यान करते हैं तो हम गुरुमय बनते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि गुरु यानी आकार है, आकार में कुछ नहीं है, ये शव कभी ना कभी बनेगा, आकार में कुछ नहीं होता है। लेकिन उस आकार में बैठा हुआ जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए गुरुजी हो या कोई डॉक्टर हो, उनको हम वंदन करते हैं तो वंदन उनको नहीं करते, हम उनके अंदर बैठे उस गुरु को हम वंदन करते हैं, आत्म तत्व को हम वंदन करते हैं। तो आज हमें यही सीखना चाहिए कि हमारे अंदर में जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो आत्मा का आविष्कार है, उसको हम कैसे पहचान सके, उसको हम कैसे सहज कर सके। और इसके कारण हमें नतमस्तक यानी नम्रता अपने धारण करने की आवश्यकता है। यदि गुरु है तो नम्रता सबसे पहले आपके सामने होनी चाहिए। कोई भी गुरु हो, वो खुद यदि नम्र नहीं है तो आपको वो नम्र नहीं बना सकता, आप उसके प्रति नम्रता नहीं महसूस कर पाएंगे। वो खुद यदि नम्र होगा तो सामने ऑटोमेटिकली खुद ब खुद व्यक्ति जो है वो नम्र होता जाएगा, क्योंकि ये नम्रता उसके ज्ञान की परीक्षा है। जब जब उसके दिमाग में ईगो भर जाता है, जब जब उसके दिमाग में अहंकार भर जाता है, चाहे किसी भी ज्ञान का हो, जब ज्ञान की घमंड अपने अंदर आती है तो आप नम्र नहीं हो सकते। और वही कारण है जो हमें पथ भ्रष्ट कर देता है, हमें अपनी सोच से परे कर देता है, क्योंकि हम समर्पित नहीं हो गए अपने ज्ञान को। और हम चाहते हैं कि कोई भी दुनिया भर के छात्र हो, दुनिया भर के लोग हो, सनातन धर्म में यदि ये श्रेष्ठता यदि गुरु को मिली है, वो गुरु ज्ञान के लिए मिली है। और ये ज्ञान जो है वो ज्ञान नम्रता से आपको मिल सकता है, उसके बगैर नहीं मिल सकता। अभी भगवान व्यास जी का स्मरण करते हुए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। व्यास जी जब परेशान थे, हैरान थे कि उन्होंने चारों वेदों का यानी विभाग किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सारे वेद जो हैं वो उन्होंने अलग अलग किए। उसके बाद उपनिषद, उसके बाद पुराण, क्या कुछ नहीं लिखा उन्होंने। फिर भी व्यास जी हैरान थे, परेशान थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा परेशान क्यों हूं। तो व्यास जी जब परेशान थे, आप समझ सकते हैं दुनिया के कारण वो परेशान थे। व्यास जी तो साक्षात ईश्वर का अवतार रूप माना गया है। तो व्यास जी परेशान थे क्योंकि उनको लग रहा था कुछ तो मेरे में कमी है, कुछ तो मैंने किया नहीं है, ऐसे व्यास जी को लगा। और जब उनके दिमाग में आया तो वो सोचने लगा। तभी नारद जी उनके पास पहुंचे और पूछा कि व्यास जी आप ऐसे हैरान क्यों हो, क्या परेशानी है आपको, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना सारा सब कुछ, मैं व्यासोच्चिष्टं जगत सर्वम, पूरी दुनिया में ज्ञान जो है वो व्यास ने स्पर्श किया हुआ है। व्यास से सारा ज्ञान जो है वो हमें मिलता है, व्यास यानी गुरुओं से ज्ञान मिलता है। तो खुद गुरु इतने परेशान क्यों थे? उसके परेशानी का मूल कारण यही था कि उन्होंने सोचा कि मैंने ज्ञान की बहुत चर्चा की, लेकिन भक्ति की चर्चा नहीं की, प्यार की चर्चा नहीं की, प्रेम की चर्चा नहीं की। इसलिए आप जब ज्ञान ही ज्ञान ले लेते हैं तो अहंकार आपको स्पर्श कर देता है, और यदि आपके पास भक्ति हो तो ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने शिक्षकों पर, हमें अपने गुरुजनों पर प्यार करना चाहिए, उनको अच्छे नज़र से देखना चाहिए, उनको हमें उसी तरह से प्यार करना चाहिए जिसके वो काबिल हैं, अधिकारी हैं। तो उस समय हम जब प्यार करते हैं तो ज्ञान सात्विक हो जाता है, ज्ञान सात्विकता से भर जाता है। तो आज
हम आप सब लोग यदि शिक्षा पा रहे हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क को हमें पॉजिटिव रखने के लिए, सकारात्मक रखने के लिए हमें अपने विद्या पर, हमें अपने विद्या देने वाले गुरुओं को प्यार करने की आवश्यकता है। अभी मैंने वो चित्र यहाँ देखा, जब वो अपने गुरुजनों को, बड़े लोगों को कुछ गिफ्ट दे रहे थे तो गुरुजन भी हंस रहे थे और उनके जो छात्र हैं वो भी हंस रहे थे। वो जो हंसना है, वो दिल से हंसना है, वो दिल का हंसना ही हमारी सच्ची पहचान है। हम दोनों सहनाववतु, सहनाववतु, सह कौन है? नौ यानी दो, गुरु और शिष्य। ये दोनों का रक्षण होना चाहिए हमारे धर्म में, यानी हमारे जीवन में और किसी का स्थान नहीं है, बस दोनों ही हैं, गुरु है और शिष्य है। तो गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, तभी ज्ञान वर्धिष्णु हो जाता है। जब जब अहंकार ने हमारे ज्ञान को समाप्त किया, तब से हमारे ज्ञान की जो लेवल है वो कम होती गई। हमारे अंदर का ज्ञान वही रह गया और जो पुस्तकों में या ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान ही हम सब लोगों को बांटते गए, और इसी समय हमारा पूरा जो धर्म है वो समाप्त हो गया। धर्म यानी कर्तव्य। हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपने गुरु और शिष्य सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, हम जो कुछ करें इकट्ठा करें, दोनों इकट्ठा करें। सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, हम तेज जो है, ज्ञान से जो हमें तेज मिलता है, हम वो इकट्ठा संपादन करें। यदि गुरु यहाँ नहीं है और बस पुस्तक ही हमारे गुरु बनते गए तो वो ज्ञान परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। चैतन्य की जरूरत है। यदि चैतन्य नहीं है तो कुछ काम होने वाला नहीं है। इसलिए हम आज भी स्कूलों में जाते हैं। आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत है, आज के ज़माने में बहुत कंप्यूटर आए हैं, फिर भी हमें स्कूल जाने की आवश्यकता होती है, फिर भी हमें कॉलेज जाने की आवश्यकता होती है। इतना सारा सब कुछ तैयार है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए, क्या चाहिए? हमें गुरु चाहिए, हमें चैतन्य चाहिए, हमें वो आत्मा चाहिए जो कंप्यूटर में नहीं है, जो मोबाइल में नहीं है। वो आत्मा ही गुरु है। इसी के कारण हम पूर्ण बन जाते हैं। इसीलिए पूर्णिमा, गुरु सामने होते हैं और वो हमें पूर्णता की परिचय कराते हैं। इसलिए आज हम सब लोग दुनिया में जहां कहां भी जाएं, अपने अपने चैतन्यशील जिन्होंने हमें जन्म दिया, माता हो, पिता हो, आचार्य हो, ये सारे हमारे आदर्श हैं। हम पहले माँ के सामने जब रहते हैं तो हम ऐसे नहीं करते कि लॉजिक उनके सामने नहीं रखते। हम छोटे हैं तो हम माँ के, आप मेरी माँ कहाँ से? आप माँ हैं तो बताओ क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? ऐसे हम थोड़ी ना बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारे दिमाग में लॉजिक ज्यादा नहीं होता है, हमारे दिमाग में प्यार होता है, हमारा जीवन प्यार से भरा हुआ होता है। तो माँ है जो मुझे बचपन से प्रिय है, पिता पिता है जो मेरे लिए सर्वस्व है। और ये जो हमारी सोच जो है ये पुराण सोच है। हाँ, ये पुराण सोच कब से है? जन्म से ही हमारे हम जो जुड़ गए हैं। पहले हम माता गुरु जो है वो माता को मानते हैं। माता क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार हम पे करती है। उसको बहुत ज्ञान है? ज्ञान नहीं है, उसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत प्यार है। वो प्यार ही हमें अपनी माँ से और माँ को अपने बच्चे से जोड़ता है। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान परिपूर्ण तब ही बन सकता है जब हमारे अंदर अपने गुरुजनों को प्यार, प्रेम, ये भक्ति जो है वो ज्ञान को परिपूर्ण कर देती है। तब व्यास जी ने कहा कि तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं पूर्ण हो सकूं, मुझे ये परेशानियों से मैं बाहर आ जाऊं। तो तब नारद जी ने उनको कहा कि आप श्रीमद् भागवत यानी भगवत यानी ईश्वर श्री कृष्ण या विष्णु का
चरित्र लिखिए और प्यार से लिखिए। वैसे आर्टिकल्स लिखने वाले बहुत है, वो प्यार से होने की आवश्यकता है। जितना प्रेम उसमें भरा हुआ हो उतना वो चैतन्यदायी बन सकता है। वैसे हम देखते हैं कि जितना जितना हम इस विषय में अंदर जाएंगे उतना उतना हम उस विषय को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, जी सकेंगे। इसलिए आप आगे जाकर डॉक्टर ही बनेंगे ना। ये सारे डॉक्टर जो है, आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, गोलियां दे सकते हैं, आप पंचकर्मा दे सकते हैं, सब कर सकते हैं आप लोग, लेकिन रिजल्ट कौन देगा? रिजल्ट जो सामने पेशेंट है उसमें आपको प्यार की बहुत जरूरत होती है। हाथ स्पर्श किया तभी पता चलना चाहिए कि ये ठीक होने वाला है। तो ये स्पर्श का ज्ञान है। तो आपको मालूम है आपके आयुर्वेद में ऐसे विषय हैं कि जो आपको बताते हैं कि पेशेंट को कैसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, कैसे पेशेंट्स को हैंडल करना चाहिए, कैसे हम पेशेंट को अपना बनाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जो बाहर आ सकते हैं। आज तक हम लोगों ने व्यवहार देखा है। जब हम व्यवहार में जाते हैं तो व्यवहार में भी विश्वास की जरूरत होती है। आप यदि विश्वास ही नहीं रखेंगे, एक बॉक्स होगा उसमें कुछ है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? आप विश्वास ही रखते हैं, इतना इतना वेट है, इतना, वो तो ढक्कन खुला भी नहीं होता है, फिर भी हम विश्वास करते हैं कि उसमें कुछ तो होगा। तो ये यदि व्यवहार में विश्वास भी काम करता है, वैसे अपने छात्र जो हैं वो उसमें ज्ञान में विश्वास करे, प्रेम करे, और उस प्रेम के माध्यम से ही आप दुनिया में जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पास और कुछ नहीं था, बस उनको अपने ज्ञान पर विश्वास था, और वो विश्वास ही दुनिया में जाकर उनको ग्रेट बनाया। और ये जो ग्रेटनेस है, ये जो श्रेष्ठता है, वो बहुत यानी ज्ञान में उनको बहुत घमंड थी। उनको लगता था कि ये क्वेश्चन मेरा कौन आंसर करेगा तो फिर मैं मानूंगा उनको, नहीं तो नहीं मानूंगा, ऐसे उनकी सोच थी। एक समय ऐसा बीच में था कि वो किसी को भी सहन नहीं कर पाते थे, लेकिन जब उनको प्रेम का स्पर्श हुआ उस वक्त उन्होंने खुद की बुद्धि को उन्होंने अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, और तभी उनमें जो ज्ञान है वो श्रेष्ठता की ओर जाने लगा। तो आज गुरु पूर्णिमा है, हमारे धर्म में इतने लोग हैं, उन सब लोगों को हम आज वंदन करेंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन, नमस्कार करेंगे। प्रणिपात यानी नमस्कार, अपना प्राण भी उनके सामने जो है कुछ नहीं, ऐसे स्थिति हमें करके वंदन करना चाहिए। और जो यह नहीं कर पाता है उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन, आपको ज्ञान तभी मिलेगा जब आप नमस्कार मुद्रा में रहेंगे। हाथ जोड़ना नमस्कार नहीं है, प्राण से मन से आप समर्पित हो, यही नमस्कार का मूल कारण है। नमस्ते यानी हम समर्पित हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, अभी आप गुरुजनों को प्रणिपात किया तो आप ज्ञान के अधिकारी बन गए, यानी नम्रता आपके अंदर आई तो आप खुद ब खुद ज्ञान के लिए तैयार हैं। जैसा आपका पात्र जो है वो पात्र ज्ञान के लिए खुला हो गया, और आपके पास घमंड है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहे कितना भी आपको पढ़ाए वो कभी यूज नहीं होने वाला है। इसलिए नम्रता ही आपको ज्ञान में, बहुत से ऐसे मुझे मेरे छात्र पूछते हैं कि हम कैसे यानी रिसर्च करें, हम कैसे सोचे, जो पुस्तक में लिखा है उसके आगे जाकर हम कैसे सोचे। ये व्युत्पत्ति है, और ये व्युत्पत्ति आपके अंदर आने के लिए आपको ये सारे नम्रता हो, समर्पण हो, विश्वास हो, ये सब चाहिए, तभी आपके अंदर से वो ज्ञान जो है वो बाहर आ पाएगा। इसलिए बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें सीखने की आवश्यकता है।
तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। बाद में हम गुरुजी को प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो छात्र प्रश्न नहीं पूछता है उसको मैं आज जरूर बताऊं कि आपको प्रश्न पूछना ही पूछना है। जब आप प्रश्न पूछेंगे तभी आपका मटका जो है भर जाएगा। और यदि आप चुप रहेंगे तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा, आप पूरा नहीं हो पाएंगे। क्योंकि गुरु और शिष्य का, टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं वो तभी पूरा हो सकते हैं जब एक दूसरे के लिए पूरक हो। पूरक यानी एक दूसरा, गुरुजी भी मुझे डायरेक्टली कुछ बता सकते हैं और छात्र को भी लगता है कि मैं गुरुजी को डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकता हूँ। इतना सहज हमारे एक दूसरे का नाता होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा तेजस्विनो अधीतमस्तु मां विद्विषा वै। विद्विष यानी हमारे एक दूसरे के दिमाग में कलह नहीं होना चाहिए। मैं पूछूंगा नहीं बताया तो, और नहीं बताया तो मुझे इंसल्ट होगा, बिहार में गए सब, मुझे नहीं देखना है, गुरुजी का मुंह भी नहीं देखना है। ऐसी परिस्थिति यदि दिमाग में आएगी तो कहां से ज्ञान आएगा अंदर। इसलिए गुरुजी हो या छात्र हो, मां विद्विषा वह, अपने एक दूसरे के अंदर विद्वेष कलह नहीं होना चाहिए। पवित्रता से एक दूसरे का जो संबंध है वो हमें प्रतिष्ठापित करना है। तो आज यदि हम चाहते हैं कि हमें वो ज्ञान आए, आप देखिए चरक हो, सुश्रुत हो, बड़े बड़े सर्जरी करी हुई बड़े बड़े लोग हमारे धर्म में हैं, बड़े भास्कराचार्य हो, पाणिनि हो, व्याकरण का सिद्धांत आपके सामने बिठाने वाले लोग हैं। ये सारे लोग कब श्रेष्ठ हुए? जब वो नम्र हुए, उनका ज्ञान आज तक जिंदा रहा, क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं था, किसी गर्व या घमंड से प्रेरित नहीं था। उस पर उन्होंने प्यार किया, जो जो बाहर आया अंदर से उस पर उन्होंने प्यार किया। तो विमान शास्त्र हो, सर्जरी हो, आपका आयुर्वेद हो, वेद हो, सारे ज्ञान के जो भंडार हमारे सामने हैं, आप सब लोग यही सोचिए कि वो यदि वो काम कर सकते हैं तो वो क्यों कर सके? क्योंकि उन्होंने ये एनवायरनमेंट उनके वहां तैयार था। मुझे लगता है आज भी हम ये गुरु पूर्णिमा कर रहे हैं तो हमारे सबके दिमाग में गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, और वो श्रद्धा ही है काम करने के लिए हमें कह रही है। तो आज आप सब लोग ये काम करिए कि ज्यादा से ज्यादा जितना ज्ञान ले सके आप ले लीजिए, लेकिन उस ज्ञान को यदि प्रेम का स्पर्श नहीं है तो ये ज्ञान कभी आपको रिसर्च यानी बड़ा करने के लिए कभी फायदेमंद नहीं होगा। तो इसलिए हम सब लोग आज के इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक दूसरे को मिले। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने यहाँ उपस्थित रहकर हमारे यहाँ जो आयुर्वेद का ज्ञान है, या आयुर्वेद कहाँ से है? अपने वेदों से है। तो आप उस क्षेत्र में गए हैं जिस क्षेत्र में हमारे देश की गरिमा बढ़ेगी। आयुर्वेद अपना शास्त्र है, आयुर्वेद अपने देश का चिकित्सा तंत्र है। तो उसे अपनाने के लिए आप लोग सामने आए, उसे स्वीकारा आप लोगों ने। तो आगे जाकर जो हमारे जो अंदर जो विदेशी लोगों ने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरी हुई है कि आयुर्वेद ना, आयुर्वेद का डॉक्टर क्या करेगा, एकदम यानी खराब पद्धति है ये। ऐसा है कि लास्ट में जब कुछ नहीं होता है तब आयुर्वेद के पास जाओ, देखो हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति हमारे आयुर्वेद को हमने लाई है। ये सब यदि है तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। मेरे गुरुजी के गुरुजी आयुर्वेद के बड़े डॉक्टर थे, तो वो उस जमाने में आयुर्वेद ही गांव-गांव में काम करता था। तो वो जो स्टेटस है, वो स्टेटस हम आप दोनों को अभी हमारे इस आयुर्वेद को देनी है। वो स्टैंडर्ड जो है वो आयुर्वेद को देना है। वो तभी दे सकते हैं जब हम पैसों के बारे में नहीं,
इस विद्या के बारे में सोचेंगे और लगन से ये विद्या जो है, आज भी हमारे सामने कितने डॉक्टर हैं वो लगन से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं और हमारा आयुर्वेद आगे आ जाए इसलिए प्रयासरत हैं। तो हमारी जिम्मेदारी आज है कि हम, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्तर पर योग को दुनिया में फैलाने के लिए बड़ी पहल करी, वैसे ही हम योग को, जैसे योग एक शास्त्र है वैसे ज्योतिष एक शास्त्र है, अनेकों ऐसे शास्त्र हैं जो दुनिया में जा सकते हैं, वैसे ये आयुर्वेद भी दुनिया में जा सकता है। हमारे डॉक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने यहाँ से भारत से वनस्पति औषधियाँ लेकर वहाँ लेकर गए, उन्होंने वहाँ अपना जंगल खड़ा किया और वो उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी है कि आयुर्वेद को दुनिया भर के लोग प्रेम करेंगे, लेकिन हमें ये काम करने की आवश्यकता है कि जो चाहे हो जाए, लेकिन आयुर्वेद को हम बिजनेस के रूप में यदि देखेंगे तो पैसा मिलेगा। ज्ञान के बारे में सोचने की आवश्यकता है और ज्ञान तभी हो सकता है परिपूर्ण जब उसको हम प्रेम करेंगे। तो आयुर्वेद को आप सब लोग प्रेम करें, आयुर्वेद को अपनाएं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनको आप अपनाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। गुरु पूर्णिमा आपको यही सीख देती है कि जो हमारे गुरुओं ने किया वो आप लोग करें और उसी से आपका देश का और अपने परिवार का बड़प्पन है, श्रेष्ठत्व है। हमें आज कदम मैडम जी ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, फिर भी हमें लगा कि मेरे सब अंतरात्मा के स्वरूप आप सब लोग मिलेंगे और इसीलिए मैं बस आपसे वार्ता करने के लिए आया था। तो मैं कभी इस स्थान पर पहुंचा नहीं, फिर भी इस माध्यम से, गुरु पूर्णिमा के माध्यम से, एक बार हम जीएमसी में गए थे और जीएमसी के सारे डॉक्टरों को मिले थे, उनसे वार्ता की थी। आज ये दूसरी हमारी वार्ता आप सब लोगों से है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यदि आप सब छात्र जो हैं वो सामने बैठे हैं और हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये देश बदल रहा है। इस देश की जो मिट्टी है वो प्रसन्न, आह्लादित है, प्रसन्नता महसूस कर रही है और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो आगे जाकर यही परंपरा जो है वो अपने देश को मिली है, वो हम आगे बढ़ाएं। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए हम मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सब छात्र जो हैं उस छात्रों को यही प्रार्थना करते हैं कि आप ज्ञान कम ले तो चलेगा, आपने यदि थोड़ा बहुत आपको जो विद्या है वो कम मिली तो चलेगी, लेकिन अपना देश, अपने माता पिता और अपने गुरुओं को कभी हमें कम नहीं करना चाहिए, उनकी कमियां हमें नहीं ढूंढनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देश है तो सब कुछ है, माता पिता है तो हम हैं और हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं तो हमारे साथ ज्ञान है। तो हमें सदा इन लोगों को बहुत संभालने की आवश्यकता है। वो आपसे प्रार्थना है कि आप दिमाग में ये बात जरूर रखें और प्रेम और ज्ञान दोनों ध्यान में रखते हुए खुद का जीवन जो है वो धन्य बनाए। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, धन्वंतरी भगवान की जय।